हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग, आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुदा के नाम में बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर के कलाम में बढ़ना, ये आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज जब आप और मैं खुदा की बात को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तो हम एक शांति को महसूस करते हैं, एक पीस को महसूस करते हैं। ये शांति जो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक शांति दिए जाता हूँ। संसार में तो तुम्हें बहुत सारे कलेश होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन ये वाली शांति मैं तुम्हें हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा। मेरे प्रियो, दिस इज़ द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपकी और मेरी ज़िंदगी में प्रभु का काम हो, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की बातें पूरी हों और हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हों, इससे बड़ी बात और चाहत कोई हो ही नहीं सकती। मेरे प्रियो, आज की शाम आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के उन सुंदर बातों को देखने के लिए? जी, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं परमेश्वर की कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूं। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आज कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस वी कैन सी यू। आप बोल रहे होंगे, भैया आज आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हम तो आपको देख पा रहे हैं। आप मुझको देख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखें खुली हैं। हालेलुया। आज टॉपिक है आंखें। हे मेरे परमेश्वर, आज हमें गाइड करिए मेरे प्रभु। आइए मिलकर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सब अपने आप को तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से मांगे, प्रभु हे मेरे परमेश्वर, अपने वचन को पढ़ने में, समझने में और पिता उसको अपनी जिंदगी में लागू करने में प्रभु हमारी मदद करें। आज की शाम हम दुआ करते हैं, प्रभु अपने हर बेटे और बेटी को प्रभु यीशु मसीह अपनी दृष्टि देना। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम दुआ में मांगते हैं मेरे खुदा कि आपके कलाम के द्वारा ना सिर्फ हमारे कान खुलें बल्कि आज हमारी आंखें भी खुल जाएं। इस प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगता हूँ। प्रभु सुने और कबूल करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर आइए खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है, यहां सबसे पहले चलिए मेरे साथ एक वर्स को पढ़ते हैं। खुदा की रोटी को तोड़ना शुरू करते हैं। अपनी डायरी ले लीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लिखनी है, नोट करनी है और अपनी जिंदगी में सफल होना है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 119 और उसका 18, साम्स 119 और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा कलाम हमारी आंखों को खोले। हे मेरे परमेश्वर, आइए मिलकर हम इस कलाम को पढ़ते हैं। और यहां पे लिखा है भजन संहिता 119 और उसका 18। मेरे साथ बोलिए, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। देखिए, परमेश्वर ने हमारे शरीर में ये 2 आंखें जो दी हैं, ये आंखें परमेश्वर की इतनी अद्भुत क्रिएशन है कि मेरे प्रियो, इसके बिना हम सब अधूरे हैं। Although every part of the body is very important, लेकिन आज जरा आंखों के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमारे लिए क्या लेकर आया है। परमेश्वर का वचन, बड़ी ही सुंदर बात भजनकार का भजन लिखने वाला यहां पे कहता है, हे खुदा मेरी आंखों को खोल दे। इसका मतलब कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर आज हमारी इन खुली आंखों के बावजूद आपसे और मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें खोलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज हमारी ये 2 आंखें कुछ कहती हैं। परमेश्वर ने एक ही आंख क्यों नहीं बनाई? भाई परमेश्वर हमें एक आंख दे देते, क्या हम खूबसूरत लगते? क्या हम अच्छे लगते?
लेकिन परमेश्वर ने ये खूबसूरत दिखने के लिए हमें आंखें नहीं दी हैं। आज इसके पीछे जो छिपे राज हैं हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। मेरे प्रियो, ये दो आंखें जो परमेश्वर ने आज आपको और मुझको दी हैं, आज अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखकर बोलें, अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखें और बोलें मेरे साथ, मेरे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमेन, हालेलुया। सच में आज आपको और मुझको परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने की जरूरत है। हम अपनी आंखों से हम दुनिया की बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं। ये सुंदर चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं, ये अद्भुत नेचर, ये पेड़, फूल और ये सुंदर क्रिएशन, लेकिन यही आंखें आपको और मुझको पाप में भी गिरा देती हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा ये समय को चुना है कि आज हम कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर के वचन से सीखें। तो मेरे प्रियो, आइए जल्दी से तैयार हो जाइए अपनी आंखों को खोलने के लिए। परमेश्वर ने हमें ये दो आंखें दी। आज जब मैं इस मैसेज को मैं तैयार कर रहा था तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आपने ये दो आंखें देने का क्या मतलब है? परमेश्वर, हाउ यू क्रिएटेड। आज हम सब जानते हैं कि हमारे परमेश्वर की जो वो वर्स है परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि उसने हमको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। इट मीन्स गॉड लुक्स लाइक यू एंड मी। हालेलुया। आज कितनी अद्भुत बात है। तो यहां ये जो दो आंखें हैं मेरे प्रियो, अगर आज आप अपनी आंखों को देखें, क्या आपकी एक आंख अलग देखती है? या एक आंख जो है जब रोती है तो एक आंख से आंसू गिरता है, दूसरी आंख से नहीं गिरता है? आज ये आंखें जो हैं, ये देखिए जब पलकें झपकती हैं तो दोनों आंखों की झपकती हैं। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसकी जब आंखों की पलकें झपकें तो एक आंख खुली रहे और एक आंख बंद रहे? ये कोऑर्डिनेशन है जो परमेश्वर ने आज आंखों के द्वारा आपको और मुझको सिखाया है। एक अलाइनमेंट है जो परमेश्वर आज आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की बातें हैं और इन बातों को जरा हम सुने, समझें और देखें कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। आईज, टुडेज टॉपिक इज आईज। आज ये आंखों को हम जरा दोहरी तरीके से देखें। एक, ये आंखें जो हमारी फिजिकल आईज हैं, और दूसरा स्पिरिचुअल आईज। ये जो हमारी फिजिकल आईज हैं, ये उम्र के साथ साथ ये कमजोर होती जाती हैं। लेकिन यही बात अगर मैं स्पिरिचुअल आईज के बारे में बोलूं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये आंखें जो हमारी स्पिरिचुअल आईज हैं, जो ये हमारी फ्यूचर को देखने वाली आईज हैं, या फिर लोगों को परखने वाली जो ये नजर है, ये खुदा के वचन के अनुसार प्रार्थनाओं में इसकी रोशनी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, हमारी फिजिकल आंखें कमजोर हो जाती हैं, हो सकती हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल आंखें हैं वो हमें मैच्योर करती जाती हैं। हम और ज्यादा लोगों को साफ तरीके से हम देख पाते हैं। हम दुनिया की बहुत सारी अच्छाई और बुराई को क्लियरली देखने पाते हैं। और ये कब होता है? जब हम प्रार्थनाओं में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो आज हमेशा, आज जब आप अपनी आंखों को देखें, जब आप कुछ भी देखें, तो आज अपने आप अंदर इस वर्स को दोहराएं कि हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। हालेलुया। आज ये आंखें अगर ना हो तो हम चीजों को सिर्फ हम महसूस कर पाएंगे, हम अंदाजा लगा पाएंगे, लेकिन ये आंखें हैं जो आज आपको और मुझको बताती हैं कि दुनिया कैसी है। आज ये आंखें आपको और मुझको बताती हैं कि दुनिया में रंग कितने हैं। मेरे प्रियो, आज ये आंखें तब काम करती हैं जब रोशनी हमारी आंख में आती है और हम उस रोशनी के द्वारा चीजों को देख पाते हैं। आज यही एक बात परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपको एक क्वेश्चन आज आपके सामने रखता हूं। क्या आपकी आंखें खुली हैं? डू यू थिंक योर आईज आर ओपन? क्या आपको लग रहा है कि आपकी आंखें खुली हुई हैं? अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? डू यू थिंक योर आईज आर ओपन? क्या आपको लग रहा है कि सच में आपकी आंखें खुली हुई हैं? मेरे को एक बात
बड़ी ही खूबसूरत ढंग से पवित्र आत्मा ने समझाई कि तुम्हारी फिजिकल आईज तो खुली हैं, लेकिन स्पिरिचुअल आईज तुम्हारी अभी भी बंद है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको स्पिरिचुअल आईज को खोलने की जरूरत है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के द्वारा वो रोशनी की जरूरत है जो आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा को दिखाई दे, हमें देखने में वो ताकत दे कि हम परमेश्वर की उस महिमा को अपने सराउंडिंग में होते हुए देख सकें। जब आप और मैं रास्ते में चल रहे होते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि कितने फरिश्ते आपके चारों ओर हैं? जब आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप अपने आसपास अभी देख सकते हैं कि खुदा की रूह आपके साथ है? यही आज बात है जो खुदा का कलाम कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। आज आपको और मुझको ये आंखें जो परमेश्वर के द्वारा आज खुदा एक रोशनी को देने जा रहा है। आज इस अद्भुत सरमन को जब आप सुन रहे हैं, जब आप इस अद्भुत परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत रोशनी आने वाली है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर की वो रोशनी है जो आपको परमेश्वर की महिमा से रूबरू कराएगी। हालेलुया। तो आज जरा ये सवाल अपने आप से करिए, क्या सच में मैं परमेश्वर की महिमा को देख पा रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की महिमा को देख पा रही हूं? क्या मैं देख पा रहा हूं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं मेरे आसपास? खुदा ने अपने कलाम में लिखा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। हालेलुया। आज हम सुनते तो हैं, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पास है? क्या हम अपनी आई से देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ही वाक्या बाइबल में एक जगह हुआ। तो मेरे साथ इस कहानी को, बड़े इंटरेस्टिंग कहानी को आज जरा सुनेंगे। यहां पर एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एलीशा के बारे में आपने सुना है, और एलीशा और एक राजा है यहां पर, और आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था, और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से वो कहने लगा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर मत जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा करी। और ऐसा कितनी बार हुआ? 2 बार नहीं, परंतु कई बार हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी कहां पर है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दूसरा राजा, उसका 6ठा अध्याय, और मैं यहां पर 8वीं आयत से आपके लिए इस कहानी को पढ़ रहा हूं। अपनी अपनी बाइबल खोलिए और इस कहानी को पढ़िए। यहां पर इजराइल का एक राजा है, और इजराइल का राजा जो है, यहां पर एक लड़ाई का सीन है, एक वॉर का सीन है। और यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो राजा है, ये एक जगह रुकना चाहता है, वो अपनी छावनी बनाना चाहता है, लेकिन वहां पर परमेश्वर का एक भक्त आता है और उसको कहता है कि तू यहां मत अपनी छावनी बना, तू क्या कर, किसी और स्थान से होकर जा, इस रास्ते से मत जा, तू किसी और स्थान से होकर जा। तब इजराइल के राजा ने इस बात को माना और उसने ऐसा ही किया। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। परमेश्वर का भक्त बार बार आता है और राजा को कहता है, तू अपना रास्ता चेंज कर ले, तू अपना रास्ता चेंज कर ले, तू इधर से मत जा, तू उधर से जा, तू ऐसा कर, यहां थोड़े दिन रुक जा और फिर रुक कर आगे जाना। मेरे प्रियो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहां पे आगे लिखा है, इस कारण उस राजा का, यानी आराम के राजा का मन बहुत ही घबरा गया। ऑब्वियसली कोई बार बार आपको बोल रहा है कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, और आपको रीजन पता नहीं लग रहा है, तो आप भी डर जाएंगे कि ना जाने क्यों ये मेरे को वहां जाने से रोक रहा है। जैसे कई बार आपको इंट्यूशन होती है कि अभी मत जाओ, आपका मन बेचैन होता है, अभी गाड़ी लेकर बाहर मत जाओ। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि अभी मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। परमेश्वर की आवाज है। मेरे प्रियो, यहां पे क्या हुआ, इस कारण आराम के राजा का मन बहुत ही घबरा गया और उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु राजा, ऐसा नहीं है। एलीशा, जो इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, वो इजराइल के राजा की वो बातें भी बता देता है जो वो अपनी कोठरी में बोलता है।
इसका मतलब उसने एक आदमी के बारे में बताया जो परमेश्वर का जन था और उसका नाम एलीशा, आप सब लोग जानते हैं। और एलीशा के पास ऐसी सुपर नेचुरल परमेश्वर की दी हुई ताकतें थी और इस बारे में हर कोई जानता था। उसने कहा, हे राजा, मैं एक इंसान के बारे में तुझे बताता हूं जिसका नाम एलीशा है और वो इतना ताकतवर है कि वो तेरी वो बात भी बता सकता है जो तू अपनी कोठरी में अपने मुंह से बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहां है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा कर मंगाऊंगा। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। अब ये सेना ने क्या करा है, इन्होंने जाकर उस जगह पे छावनी लगाई है और वहां पे ये इकट्ठा हो गए हैं। अब जब सुबह हुई तो भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ, यानी परमेश्वर के भक्त कौन है, एलीशा, और एलीशा की सेवा टहल करने वाला एक जवान लड़का जो था, वो सुबह सुबह जब उठा तो उठकर उसने क्या देखा, वो निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। मतलब राजा ने जो अपनी सेना भेजी थी एलीशा को बुलाने के लिए, एलीशा का एक टहलुआ जब सुबह उठा तो उसने देखा, अरे बाहर तो राजा की बहुत बड़ी सेना है, और वो उस सेना को देखकर वो घबरा गया। और वो क्या देखता है, अब मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और 15वीं आयत से लेकर मेरे साथ 17वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 6 फ्रॉम 15 to 17। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा था। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? वो डर गया। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। और 17वीं आयत में लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना करी, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हालेलुया। आज ये कहानी आपको और मुझको बताती है कि आज हम अपनी आंखें, जो हम खुली आंखों से हम देखते हैं, हम अपनी जिंदगी में चल तो रहे हैं, हम बहुत सारी परेशानियों को हम महसूस कर रहे हैं, हम बहुत सारी दिक्कतों को महसूस कर रहे हैं, हम बहुत सारे शैतान के दुष्ट आत्माओं के अटैक को होते हुए अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, लेकिन उन सारी चीजों के विपरीत हम परमेश्वर की चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कहता है, भजन संहिता 119:18 में अभी आपने पढ़ा कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूं। आज चाहे आप कितनी भी तकलीफों में हो, आज हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअल आंखें हैं वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाती हैं। जब हम अंडर अटैक होते हैं, जब हम बीमारी के अटैक में होते हैं, हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाते हैं। जब हम बहुत सारी परेशानियों में होते हैं तो हम परमेश्वर की उस महिमा को नहीं देख पाते हैं। हम परमेश्वर के उन फरिश्तों को नहीं देख पाते हैं जो उसने हमारे लिए अपॉइंट किए हैं। मेरे प्रियो, आज इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन से कहता हूं कि आप दुआ करें, आप दुआ करें कि हे खुदा, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिंदगी में शैतान ये कोशिश करता है कि हम उन चीजों को ना देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पे आपको और मुझको बताता है। मेरे साथ निकालेंगे इफिशियंस चैप्टर 1 उसका 17 और 18। इफिशियंस चैप्टर 1 और उसका 17 और 18। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको बताएगा कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपका कलाम सुंदर है और आज यहां पर अपने वचन के द्वारा आप हमें बताइए कि हम आपकी महिमा को क्यों नहीं देख पाते हैं। मेरे साथ निकालेंगे इफिशियंस चैप्टर 1 एंड उसकी वर्ड्स हम पढ़ेंगे 17 और 18। यहां पे लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि तुम्हारी आंखें खुलेंगी, लेकिन उससे पहले जरूरत है क्या?
17वीं आयत में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें, हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, मन की आंखें, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। आज आपको और मुझको शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की उन महिमा की भरी हुई, उन ज्योति सी भरी हुई बातों को हम देख सकें। आज परमेश्वर आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जब तुम बाइबल पढ़ो, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, तो इन दो चीजों को सबसे पहले मांगो, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। हालेलुया। आज परमेश्वर से बोलिए, हे खुदा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम संसार की चीजें तो बहुत मांगते हैं, हम संसार की चीजें मांगते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आज सबसे सुंदर बात मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर से जो मांगते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जब परमेश्वर आपको जो देते हैं मेरे प्रियो, यानी स्वर्ग की बातें, वो सब खुदा के पास रिकॉर्डेड होती हैं। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश की बातें जो आपको और मुझको आज सबसे ज्यादा जरूरत है, यहां पे लिखा है कि ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आज खुदा से मांगिए कि खुदा मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आज आप और मैं परमेश्वर की आंखों की वो सबसे खूबसूरत चीज है जो परमेश्वर की नजर में है, यानी आप और मैं। हालेलुया। आज आप और मैं अनदेखी वस्तुओं को, जो परमेश्वर की वो महिमा की बातें हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। इसलिए आज हम कहें, हे मेरे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। आज मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको बताएगा कि आंखें, जो स्पिरिचुअल आईज जिनकी बात आज हम कर रहे हैं, परमेश्वर उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए मैथ्यू चैप्टर 13 और परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कहता है। मैं आपके लिए, चलिए थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं इसे 14 से पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। आज 16वीं आयत को ध्यान से पढ़िए और यहां पे लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं। हालेलुया। आज आंखों पे जब आप और मैं बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, आज ये आंखें आपके और मेरे शरीर का दिया है। हालेलुया। आज ये आंखें आपकी और मेरी शरीर का दिया है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 क्या कहती है। मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 22, देखिए यहां पे क्या लिखा है, शरीर का दिया आंख है। इसका मतलब अगर आज आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर परमेश्वर की रोशनी हो, तो आपकी आंखें साफ होनी चाहिए। आज आपकी आंखों के अंदर परमेश्वर की दी हुई रोशनी होनी चाहिए। क्या लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा। आज आपको और मुझको अपनी आंखों को परमेश्वर के द्वारा धोकर साफ करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको अपनी इन आंखों में प्रभु की रोशनी को मांगना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें। हमारी आंखें जो बिजी हैं आज फोन में, आज हमारी आंखें बिजी हैं फेसबुक पर, आज इंस्टाग्राम पर, रील्स देखने पर, हम सब इन सारी चीजों में आज कैद होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन।
थैंक यू जीसस। आज जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हैं वो परमेश्वर के वचन को पढ़ ले कि खुदा का वचन आज क्या कहता है कि शरीर का दिया आंख है। इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल है, आज मेरे प्रियो हमारी आंखें आज हमारे शरीर के अंदर वो अच्छी हेल्थ को लेकर आती हैं। मेरे प्रियो आज ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। आज आपकी आंखें जो इस शरीर में हैं, ये आंखें आपके और मेरी हेल्थ को डिसाइड करती हैं। ये आंखें जो देखती हैं वही वो चीजें आपके और मेरे दिल को इफेक्ट करती हैं। जो आंखें देखती हैं वो आंखें आपके और मेरे थॉट्स को डिसाइड करती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शरीर का दिया आंख है। आज अपनी आंखों को बुराई से हटाइए। आज अपनी आंखों को उन सारी चीजों से हटाइए जो परमेश्वर की नजर में गलत है। जब हम गलत चीजों को देख रहे होते हैं, जब हम गलत निगाह से किसी को देख रहे होते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर की नजर हमको देख रही होती है। हम दोषी ठहराए जाते हैं अपनी आंखों के द्वारा, हम दोषी बन जाते हैं अपनी आंखों के द्वारा। लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा एक वार्निंग दे रहे हैं। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आज आपको और मुझको कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। आज हम अंधे हैं, आज हम आंखें होते हुए भी हम अंधे हैं। हम परमेश्वर की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि शैतान ने हमारे सामने इतनी चकाचौंध, इतनी प्लेजर वाली चीजें, शरीर को लुभाने वाली चीजें। मेरे प्रियो जब हव्वा ने उस फल को देखा तो वहां पे क्या लिखा है, जेनेसिस में लिखा है कि वो आंखों को लुभावना था, वो आंखों को लुभाने वाला था। और ये लुभाने वाली चीजें आपके और मेरे शरीर को गंदा कर रही हैं। आज ये आंखों की चीजें आज आपको और मुझको गिरा रही हैं। मेरे प्रियो आज आपके कान हैं, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है आज तुम्हारे शरीर के अंदर जो कमजोरियां हैं वो तुम्हारी आंखों के कारण है। आज तुम्हारे शरीर के अंदर वो जो ड्रॉबैक्स आ गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आंखों के कारण, हमारी वो उन चीजों को, गलत चीजों को देखने के कारण है। आज अपनी आंखों को मूंद लीजिए। आज अपनी आंखों को उन बुराई की चीजों से हटाकर परमेश्वर के वचन पर ले आइए। जब आपका मन करे कि आज मैं रील्स देखूं, या फिर जब आपका मन करे कि मैं वो सारी चीजें देखूं जिनसे मेरे शरीर को प्लेजर मिलता है, मेरे मन को लुभाने वाली चीजें जरा देखूं, तो आज परमेश्वर से ताकत मांगे। हे प्रभु मैं जानता हूं कि ये पाप है, मैं जानती हूं कि प्रभु आपकी नजर में ये चीजें गलत हैं। प्रभु मुझे ताकत दीजिए। एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, भजन संहिता 146 का 8, और सुनिए यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 146 और उसका 8। आज हम सब जब अंधे हो चुके हैं, हम संसार की चकाचौंध में, शैतान की दी हुई उन लुभावनी चीजों में हम अंधे हो चुके हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है 146 का 8, यहोवा अंधों को आंखें देता है। भजन संहिता 146 का 8 यहां पे कहता है यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको आज इन चीजों में हम कोशिश करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह कि हम आपकी महिमा की बातों को देख सकें। हम महसूस करते हैं मेरे परमेश्वर कि हम शैतान की चीजों में भटक गए हैं, हम शैतान की चीजों में पिता परमेश्वर हम अंधे हो गए हैं। लेकिन खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें आज यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यहोवा के नाम से खुल जाएं ताकि हम आपकी अद्भुत बातों को देख सकें। हम पिता शैतान की दी हुई बातों को ना देखें। पिता परमेश्वर जो 24 घंटे हमको मिलते हैं, उन 24 घंटों में प्रभु हम आपकी महिमा की बातों को देखने पाएं। हम परमेश्वर आपकी उन चीजों को देखने पाएं। जो कहानी मैंने आपको बताई, जो दूसरा राजा, और यहां पे जब आप पढ़ रहे थे कि वो शख्स जो लड़का था वो एलीशा के साथ था, उसका टहलुआ था, वो डर गया जब उसने बहुत बड़ी सेना को देखी। और एलीशा ने क्या करा, एलीशा को पता था, क्योंकि एलीशा परमेश्वर की नजर से देखता था। एलीशा को पता था कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने क्या देखा, उस लड़के ने वहां पे संसार की एक सेना देखी,
रथों को देखा, घोड़ों को देखा और उस आर्मी को देखा और वो डर गया, जैसे आज आप और मैं डरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, तब एलीशा ने दोबारा से, मैं उस बुक में आपको लेके जाता हूं, सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। आज मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अगर आपको महसूस होता है कोई ऐसा जन है आपके परिवार में जो भटका हुआ है, आपको लगता है कोई आपका प्रिय है जो आज अपनी आंखों के द्वारा आज पाप में गिर रहा है, जो आज परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहा है, आज उसके लिए प्रार्थना करें जैसे एलीशा ने प्रार्थना करी। एलीशा ने क्या कहा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और जैसे ही एलीशा ने प्रार्थना करी, देखो यहां पे एक बात कंफर्म होती है कि एलीशा को वो चीजें दिख रही थी जो उस लड़के को नहीं दिख रही थी। आज आपको और मुझको भी एलीशा वाली वो नजर पाने की जरूरत है। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, तब परमेश्वर ने एलीशा की उस प्रेयर को सुन लिया और उस लड़के की आंखों को खोल दिया। और जब वो देख सका, तब उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आप और मैं भी परमेश्वर की महिमा को देखने पाए, जैसे उसने, देखिए वो सामने जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखें खुलने के बाद उसे वो दुनिया की सेना नहीं दिख रही थी, उसे वो नहीं दिख रहा था जो चीजें उसको डरा रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसे परमेश्वर की मदद नजर आई। जब उसके लिए प्रार्थना करी गई तो उसकी फिजिकल आईज नहीं परंतु उसकी स्पिरिचुअल आईज खुल गई और उसको वो दिखाई दिया जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझको इस वचन के द्वारा सीखने की जरूरत है कि हमारी जो आंखें हैं वो संसार की चीजों को ना देखें परंतु संसार में रहते हुए वो परमेश्वर की महिमा की चीजों को देखने पाए। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों यानी आग से बने हुए घोड़े और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। पूरा पर्वत, पूरी 360 डिग्रीज उसको परमेश्वर की वो सेना दिखाई दी जो उसे अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझको चाहते हैं कि हम देखें। मेरे साथ बोलें, हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत को निकालेंगे। थैंक यू जीसस। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 20। और यहां पे देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला शब्द ही पढ़िए। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है देख। हालेलुया। आज परमेश्वर ये नहीं कहता कि सुनो, आज परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा कि महसूस करो, बल्कि यहां पे क्या लिखा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ पास में भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझको देखने की जरूरत है कि जब आप खुदा के काम को कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, तो आज आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, वो बातें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं। आज खुदा से मांगिए, हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को अपनी जिंदगी में देख सकूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का ये कलाम आज चाहता है कि हम अपनी आंखों को खोलें और अपनी आंखों को खोलकर शैतान की युक्तियों को देखने पाएं कि वो आपके जिंदगी में वो क्या कर रहा है। वो आज आपकी और मेरी जिंदगी में उन चीजों को सामने रखता है जो चीजें आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा को देखने नहीं देती।
आज परमेश्वर की वो बातें जो आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम देखें, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे वो देखने से पहले ही शैतान हमें उन चीजों में वो हमें ब्लाइंड कर देता है, उन चीजों के द्वारा वो हमारे विजन को डाइवर्ट कर देता है। लेकिन इसका तोड़ यह है कि आप अपने आप को प्रार्थना में उतारें। इसका तोड़ यह है कि आज खुदा से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे। क्या आपने कभी ऐसे प्रार्थना करी है? क्या आपने कभी खुदा से मांगा कि हे खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि प्रभु मैं आपको देख सकूं? आज मेरी आंखें, जो खुदावन यीशु मसीह संसार की चीजों को देखकर बड़ी खुश होती हैं, लेकिन प्रभु आज मेरी आंखें खोल दे कि मैं आपको देख सकूं। हालेलुया। आज खुदा परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बस यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें और परमेश्वर से मांगें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम आपकी अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख सकें। मे गॉड ब्लेस यू। इस वचन के सुने जाने, पढ़े जाने और महसूस किए जाने पर खुदा आपकी आंखों को खोले, मेरी आंखों को खोले, ताकि अभी तक जो हमने अंधेपन में अपना जीवन गुजारा है, आज खुदा हमारी आंखों को खोल दे कि हम परमेश्वर की महिमा की बातों को देखने पाएं। हालेलुया। अभी तक हम बहुत भटके हुए थे, अभी तक हम परमेश्वर के वचन से दूर थे, इसलिए हम भटक रहे थे। अंधा भटकता है मेरे प्रियो, अंधा गिरता है, लेकिन उसको आज खुदा ने अपने वचन के द्वारा रोशनी दी है। आज अंधे को आंखें क्यों मिली? क्योंकि यीशु मसीह आज वचन के द्वारा आपके और मेरे पास आते हैं। अगर आज आप बहुत सारी चीजों में फील करते हैं कि आपकी जिंदगी में डार्कनेस है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में वो चीजें नहीं दिख रही हैं जो आप देखना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आज अगर आपकी चाहत है परमेश्वर को देखने की, खुदा जरूर पूरा करेंगे। आज अपनी बातों को, आज अपनी प्रेयर्स को जरा ऊंचा उठाइए। आज अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ाइए। आज अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाइए। मेरे प्रियो, आज खुदा से कहिए, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें संसारिक आंखें नहीं परंतु परमेश्वर की आंखें चाहिए। आज हमें अलर्ट होना है। आंखें हमें अलर्ट करती हैं। जब कोई चीज आपकी आंख की तरफ आती है, आपकी आंखें माइंड को एक ऑर्डर देती हैं कि बचो। आज वो स्पिरिचुअल अलर्टनेस आपकी और मेरी जिंदगी में आए, हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुलें ताकि हम परमेश्वर की उन बातों को देख सकें। एक जाते जाते एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं आपको, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 26 और उसका 18। प्रेरितों के काम 26 और उसका 18। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का कलाम मुझे रुकने नहीं देता, और ज्यादा परमेश्वर की वो चीजें हमें मिलती हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 26 का 18 इस प्रकार लिखता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर टर्न हो जाएं, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं, परमेश्वर की वो धरोहर पाएं, वो शैतान की बातों से हटकर अपने आप को परमेश्वर की ओर लेकर आएं, ताकि हमारे पापों की क्षमा हो। और जैसे परमेश्वर की जो बरकत जो परमेश्वर के लोगों ने पाई है, वो बरकत जो प्रभु यीशु मसीह ने पाई है, वो बरकत जो परमेश्वर के प्रॉफिट्स ने पाई है, वो आप और मैं पाएं, उसकी विरासत में हम जुड़ जाएं। मे गॉड ब्लेस यू। आज खुदा इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीष दे। आइए मिलकर कहें, हे खुदा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना में अपने हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप यहां मौजूद हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप उस हर इंसान के साथ मौजूद हैं जो इस समय प्रार्थना में जुड़ रहा है। हे मेरे खुदा, जो आपके इस कलाम को सुन रहा है, प्रभु आप उसकी आंखों को खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, प्रभु
आज दुनिया में जो हो रहा है, हम उन चीजों को देखकर घबराए नहीं। जो हो रहा है वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा होगा, लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उसके ज्ञान को पाएं, हम परमेश्वर की दिव्य दृष्टि को पाएं और हम उसकी महिमा को देखने पाएं। हे मेरे परमेश्वर, आज जितने तेरे बेटे और बेटियां हैं, जितने तेरे विश्वासी लोग हैं प्रभु, जो तेरे वचन को पढ़ते हैं, मेरे पवित्र परमेश्वर, जो आज अपना समय प्रभु प्रार्थना में गुजारते हैं और अपनी आंखें पाप की ओर नहीं परंतु आपकी ओर लगाते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज हम सबकी आंखें खुल जाएं और हम प्रभु की महिमा को देखने पाएं। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन संजना के लिए खुदावन यीशु मसीह, कि उनका डायलिसिस होना बंद हो जाए, आप उनकी किडनीज को हील करना मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि आपके नाम से पिता जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में अच्छे हो जाएं। हम बहन मंजू शार्प के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी आंखों को खुदावन यीशु मसीह छूना, ताकि पिता वो आपकी अद्भुत एक मिरेकुलस पावर को अपनी जिंदगी में महसूस करने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी, जितने लोग पिता परमेश्वर आज चाहते हैं कि उनकी इस वचन के द्वारा जो उन्होंने सीखा है कि उनकी आत्मिक आंखें खुलें, और जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी आंखों को खोलना। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड जीसस, ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड। लिटरली लॉर्ड, आज मैं संसार की बातों को नहीं परंतु आपकी अद्भुत बातों को देखना चाहता हूं, इन सारी बातों को देखना चाहता हूं जो आपने अपने वचन में मेरे लिए लिखी हैं। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, मुझे बरकत दे। आज अपने हाथों को उठाकर कहीं खुदा मुझे बरकत दे। हे प्रभु, मैं फिर से कहता हूं मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं भाई विश्वजीत हेनरी के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप उनको, उनके परिवार को प्रभु जी, उनके बच्चों को बड़ी आशीष देना। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह बहन अनीता भारद्वाज के लिए, उनको और उनके परिवार को प्रभु जी बहुत आशीष मिले। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं उन सब लोगों के लिए जो पिछले 4 साल से हमारे साथ इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता हमें सपोर्ट करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आप उनको डबल आशीष देना, बड़ी बरकत देना मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रभु जी, आप उनको संभालना मेरे परमेश्वर। हर एक दुख उनके जीवन में पिता दूर हो, उनको उनके काम में, उनके कारोबार में प्रभु यीशु मसीह आप आशीष देना मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर सोफिया स्कूल के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं सोफिया स्कूल के लिए पिता परमेश्वर, आप सोफिया स्कूल को पिता परमेश्वर बढ़ाना मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आज आपकी महिमा उस स्कूल में मल्टीप्लाई होती जाए प्रभु, उस स्कूल में बच्चे बढ़ते जाएं मेरे खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर नए नए खुदावन यीशु मसीह अचीवमेंट्स उस स्कूल में आने पाए। मैं पिता परमेश्वर उन स्कूल के लिए और स्कूल के पिता परमेश्वर चलाने वालों के लिए, भाई सुनील सोलोमन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनको और ज्यादा अपनी हिम्मत, ताकत, बरकत, विजडम से भरना मेरे प्रभु। प्रार्थना करता हूं कि आपकी स्वर्ग की ब्लेसिंग्स उनके जीवन में मल्टीप्लाई होती जाए। हे मेरे परमेश्वर, बरकत देना उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, उनके समस्त परिवार को प्रभु जी आप बड़ी बरकत देना। मैं प्रार्थना करता हूं भाई सचिन सैमुअल के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता परमेश्वर आपका बेटा सचिन जो खुदावन यीशु मसीह आपका दिल रखता है खुदावन यीशु मसीह, आप उसका उठना बैठना जानते हैं मेरे परमेश्वर। आप अपने बेटे सचिन सैमुअल को प्रभु यीशु के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, उनको, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, उनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह बड़ी आशीष देना, उनके फाइनेंसेस को ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। हर एक कमी घटी प्रभु यीशु के नाम से पूरी होती जाए। हालेलुया।
हे मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आंटी मार्गरेट पॉल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु कि वो आप में बढ़े, उनका परिवार प्रभु यीशु में बढ़े। मैं उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, सिस्टर मार्गरेट पॉल और उनके बच्चों को, उनके घर को बरकत देना, उनके घर में शांति देना मेरे परमेश्वर, और होने देना उनके घर में प्रभु यीशु के नाम से बड़ी बरकत उतरने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन विनीता दास के लिए प्रभु, सिस्टर विनीता दास और उनके पूरे परिवार को प्रभु जी आप बहुत आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह सिस्टर रोजलिन सैमसन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर आप उनके साथ हैं और उनके बच्चों के साथ हैं, उनके बच्चों के बच्चों के साथ हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी ग्रेस सिस्टर रोजलिन सैमसन के पूरे परिवार में प्रभु जी बढ़ती जाए। प्रभु जी आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, चाहे मैं उनका नाम ना भी ले पाऊं प्रभु, लेकिन आप उन सबको ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई, हर एक बहन जो प्रभु आपके वचन को सुनता है, आज उसकी आंखें खुल जाएं। In Jesus name I pray, Amen. May God bless you. प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन को पढ़िए और महसूस करिए कि हमारी आंखें खुलना कितना जरूरी है। हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।